नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज आपकी नहीं, आपके बच्चों की स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत कुछ खास बताने वाले हैं देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। चलिए देखते हैं आज संजीवनी में क्या खास है। क्या आपके बच्चे के चेहरे पर सफेद दाग हैं? तो देर न करें, गंभीर त्वचा रोगों से बचें। देखिए मेरे साथ संजीवनी। आपके बच्चे के स्किन पर भी सफेद पैच हैं तो बने रहिए हमारे साथ और संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के स्टूडियो में। शुक्रिया जी। बहुत बड़ी समस्या होती है बच्चों के साथ, उनके स्किन में सफेद पैच आ जाते हैं। हाँ तो जी। क्या माना जाए कि वो जो सफेद पैच हैं वो शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी दर्शाते हैं? देखिए, कोई भी रोग आता है, बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है। हम लोग आपके साथ आते हैं, रोज कुछ ना नया टॉपिक लेके आते हैं। और बच्चों के चेहरे पर जो सफ़ेद दाग जो है वो शरीर में डेफिनेटली पोषक तत्वों की कमी से ही हो सकते हैं। नंबर एक कारण ये होता है, मुख्य रूप से विटामिन B12 की कमी, आयरन, जिंक, कैल्शियम की कमी से भी ये होते हैं। जनरली इनमें खुजली नहीं होती है, ज़्यादातर ऐसी प्लेन दाग होते हैं, लेकिन कभी कभार हल्की फुल्की खुजली अगर वहाँ होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ कहीं बॉडी में हीट बढ़ गई है, गर्मी बढ़ गई है। या फिर जो है सफ़ेद दाग फंगल इन्फेक्शन, कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं फंगल इन्फेक्शन हो गए हैं। हमारे यहाँ आयुर्वेद में हम ये भी मानते हैं कि पेट में अगर कीड़े हैं बच्चे के, उसके कारण भी उसके चेहरे पर ये वाइट दाग हो जाते हैं। और आपने एक जो है नाम सुना होगा जो जिसको रोग बोलते हैं विटिलिगो, एक प्रकार का विशेष एक त्वचा का रोग है जिसे आयुर्वेद में हम उसको बोलते हैं श्वित्र। श्वित्र के नाम से ये रोग वर्णन है, आम भाषा में उसको विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा के नाम से लोग बोलते हैं। तो ध्यान रखना है कि आपके बच्चे को जो वाइट हुआ है उसका रूट कॉज क्या है। रूट कॉज पता लगाने बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके लिए फिर हमें जो है अच्छी तरह से गहराई में जाकर के एक प्रॉपर कंसल्टेशन करनी पड़ती है। और जब रूट कॉज हमें समझ आ जाता है उसके बाद चिकित्सा इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। ऑफ कोर्स जो रोग है उसके अनुसार ही चिकित्सा की जाएगी। और आपके बच्चों के सफ़ेद दाग का रूट कॉज क्या है, उसके लिए आपको क्या करना है, सेहत का नंबर डायल करना है। हमारे डॉक्टर्स आपके साथ जुड़ेंगे, अच्छी तरह से आपके बच्चे का पूरा हिस्ट्री लेंगे, उसको समझेंगे और फिर आयुर्वेदिक उपचार उसका बताएंगे। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आयुर्वेद में इस रोग का बहुत अच्छा उपचार है। और मैं तो कहूँगा कि आगे बार बार ये रोग ना हो, उसके लिए भी आपको आयुर्वेद से जुड़ना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद न केवल रोगों की चिकित्सा करता है, आपको आगे के लिए प्रिवेंटिव टिप्स भी आयुर्वेद बताता है। राई के फायदे और नुकसान जानिए सेहत की संजीवनी में डॉक्टर चौहान से, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। लेकिन सेहत के नंबर पर कॉल करने में देर बिल्कुल ना करें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कभी कभी जो हम बात कर रहे हैं, बच्चों के फेस पे पैचेस हो जाते हैं, सफेद पैचेस, तो अचानक से ये सफेद पैचेस गायब भी हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है और ये क्या किसी चीज की तरफ इंडिकेट करता है? देखिए, गायब इसलिए होंगे कि जो कारण है उसका, अगर जो चेहरे पर जो दाग हुए हैं तो खत्म कब होंगे, जब उसका जो कारण किसी वजह से अगर चला गया। तो जैसे मैंने कहा कि मान लो कोई डेफिशिएंसी अगर है, तो डेफिशिएंसी मान लो आपने ऐसी कुछ खाना वाना खाया, उससे डेफिशिएंसी पूरी होगी। उसका जो भोजन अगर पौष्टिक हमने कर दिया, पौष्टिक भोजन सेवन करेगा तो उससे ठीक हो जाएगा। या कई सीजनल होते हैं, कई बार बरसात के सीज़न में बहुत होता है, जैसे बरसात का सीज़न गया तो वो चला जाएगा। और एज के बढ़ने पर भी होता है, कई लोगों को जब एज बढ़ती है उसके कारण होता है, तो फिर वो बीच में ठीक भी हो जाता है। या कई लोगों को चोट लगती है, चोट लगने के कारण चेहरे पर दाग होता है। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार हम थोड़ा सा अगर इसको टेक्निकल भाषा में कहें तो जिस दोष के इम्बैलेंस से आपको ये हुआ है उसका पता लगाते हैं कि वात, पित्त, कफ, कौन से दोष के इम्बैलेंस से ये दाग हुआ है, और उसके अनुसार फिर उसका उपचार हम लोग करते हैं। क्या करते हैं उसमें, उस दोष को बैलेंस करने के लिए हम आपको औषधि देते हैं, आपको डाइट बताते हैं, आपका लाइफस्टाइल बताते हैं। और बहुत सारे केसेस में आजकल हमें बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि औषधि तो आप खाते ही हैं जीवा से, आप हमारी बहुत सारी क्लिनिक्स में पंचकर्म की सुविधा भी अवेलेबल है। पंचकर्म ज़रूर कराइए, 5-7 दिन अगर आप पंचकर्म कराते हैं तो पूरी बॉडी का एक डिटॉक्स हो जाता है।
और जीवाग्राम में आकर के कराएंगे तो आपको पंचकर्म के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। पूरा एक लर्निंग का माहौल वहाँ पर है। तो बिल्कुल जो है आपको आयुर्वेद से जब जुड़ जाते हैं आप, तो ऐसा नहीं कि केवल हम आपको मेडिसिन दे रहे हैं, जीवा में वो नहीं है। जीवा में मेडिसिन के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ों को हम आपको समझाते हैं। हम कहते हैं आपको हम सक्षम बनाते हैं, आपको एम्पावर करते हैं, ताकि आप आगे भी आयुर्वेद का प्रयोग अपने जीवन में करें और अपने आप को स्वस्थ बना करके रखें। राई के फायदे और नुकसान जानिए सेहत की संजीवनी में डॉक्टर चौहान से, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। लेकिन सेहत के नंबर पर कॉल करने में देर बिल्कुल ना करें, जो है 8860104040। और इसी चर्चा के बीच हमारे साथ एक और संजीवनी कॉलर जुड़ गए हैं, विशाल सुल्तानपुर से। विशाल, अपना सवाल पूछिए। जी सर, नमस्कार। मैं विशाल बात कर रहा हूँ सर। मुझे पिछले 4 महीने से थायराइड की समस्या है। जी, तो थायराइड के लिए कुछ अभी इलाज कर रहे हैं आप? जी सर, मैं एलोपैथी से पिछले 2-3 महीने से इलाज करवा रहा था। अच्छा, देखिए जो थायराइड का जिक्र आपने किया है, और थायराइड रोग बहुत कॉमन आजकल हो रहा है, युवावस्था में भी मैं देख रहा हूँ, और विशेष तौर पर महिलाओं में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बार गोली खानी शुरू की तो हम लोग आगे सोचते ही नहीं है कुछ भी, कि ये रोग मुझे हुआ क्यों, इसका रूट कॉज कहाँ से शुरू हो रहा है, मुझे क्या इसका नेचुरल तरीके से कैसे इसको मैं ठीक करूँ। क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज़ बैठ गई कि अब हो गया तो ज़िंदगी भर गोली खानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। जीवा ने बहुत सारे लोगों को जो है हेल्प की है, बहुत सारे लोगों को हमने चेंज किया है, उनके माइंडसेट को चेंज किया है, क्योंकि आयुर्वेद जो है हमारी प्राचीन पद्धति है। और थायराइड में हम लोग डेफिनेटली इलाज करते हैं। उसमें बेसिकली जो हार्मोनल सिस्टम है, जो एंडोक्राइन सिस्टम है, मैंने बहुत लोगों में देखा है कि बहुत बारी जो है इसका शुरुआत होता है, कहीं कोई इमोशनल ट्रॉमा हुआ है, या कोई मानसिक लेवल पर कोई बहुत ज़्यादा जो है तनाव चल रहा है, एंग्जाइटी चल रही है, और फिजिकल लेवल पर डेफिनेटली मेटाबॉलिक रोग है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हमारा ख़राब होता है इसमें। तो जिसको हम आयुर्वेद में अग्नि बोलते हैं, जठराग्नि बोलते हैं, धातु अग्नि होती है, कई तरह की अग्नि होती है, उनका उपचार करते हैं। आपको एक छोटा सा नुस्खा भी मैं बताना चाहूँगा, वो तो आज से शुरू कर दीजिए आप। 1 चम्मच धनिया पाउडर 1 गिलास गर्म पानी में रात को डाल करके भिगो दीजिए, और सुबह उसको छान करके आप पी लीजिए। ये तो आज से शुरू करिए। थोड़ा सा यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड जहाँ होता है उस पर थोड़ा मालिश करिए, गर्म पानी में तौलिया डाल के निचोड़ के थोड़ा सिकाई करिए, थोड़ा उज्जयी प्राणायाम करिए, इससे भी फ़ायदा होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो रूट कॉज है उसको अगर ठीक करना है तो उसके लिए हमें एक बार आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेनी है, और आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेने के लिए आपको सेहत के नंबर पर डायल करना पड़ेगा। हमारे डॉक्टर्स आपको सही सलाह भी देंगे और प्रॉपर आयुर्वेदिक उपचार भी आपको बताएंगे। डॉक्टर चौहान, अगला सवाल ये है कि ये जो स्किन पे सफेद पैचेस हैं, तो अपनी डाइट में क्या कुछ शामिल करें जिससे इन सफेद पैचेस को हटा सकें, या फिर अपने रूटीन को किस तरीके से बदल सकते हैं, घरेलू नुस्खे कुछ अपना सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक जो हम बात करते हैं, मेनली पित्त के कारण स्किन की बहुत सारी जो बीमारियाँ होती हैं हमारे, चाहे वो एक्ने, पिंपल्स, दाग, धब्बे, पित्त के कारण होते हैं। तो सबसे पहले तो ये पित्त वाला भोजन ना खाएं आप। क्या है वो पित्त वाला? जो गर्म तासीर वाली चीज़ें, नॉन वेज है, अंडा है, तीखी चीज़ें, मिर्ची, मसाले, फ्राइड, बहुत ज़्यादा जो खट्टी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा हम जिसमें कहते हैं ना गर्म तासीर वाला जो भोजन है, उसका सेवन ना करें। एल्कलाइन डाइट का सेवन करें, अच्छी ताज़ी हरी सब्जियां, फल फ्रूट ऐसा वो खाएं, खीरा खाएं, तरबूज खाएं। घरेलू नुस्खों की बात करें तो नीम के पत्ते बेस्ट होते हैं। किसी भी तरह का स्किन का रोग हो, नीम के पत्तों का सेवन करें। नीम के पत्तों को पीस करके उनका जो पेस्ट बना के उसका लेप लगा सकते हैं। एलोवेरा जो आजकल घृत कुमारी जिसको कहते हैं, वो अगर आपके घर पर कहीं खड़ा है, उसका थोड़ा गूदा निकाल के उससे मालिश करिए। उसको इंटरनली आप खा भी सकते हैं। इसके अलावा बहुत बढ़िया एक उपटन मैं आपको बताता हूँ। 50 ग्राम बादाम का पाउडर लीजिए, 50 ग्राम जो है आप बेसन लीजिए, और 10 ग्राम हल्दी मिलाइए उसमें। ये जो आपका बन जाता है, कच्चे दूध में मिला के थोड़ा पेस्ट बनाइए, चेहरे पर थोड़ा लेप लगाइए, 15-20 मिनट, आधा घंटा जब वो सूख जाए, उसके बाद उसको गर्म पानी से धो दीजिए। इंटरनली आपको क्या करना है? इंटरनली डेफिनेटली हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। पानी पीते रहना है। कम पानी पीते हैं लोग आजकल, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, पता नहीं क्या क्या लोग आजकल सेवन करते हैं, वो ड्राई करता है। नीम सिरप जीवा का बहुत बढ़िया है। नीम की टैबलेट्स भी मिलती हैं,
और नीम का मड पैक भी बहुत बढ़िया हमारे यहाँ मिलता है। तो इनका प्रयोग आप करिए। ऑनलाइन आपको मिल जाते हैं या हमारे ऑनलाइन स्टोर पर, या कितनी भी आजकल जो सो कॉल्ड जो कमर्शियल वेबसाइट हैं जहाँ पर आप कुछ सामान खरीदते हैं अमेज़न टाइप की, वहाँ भी हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के जीवा मंत्र की। डॉक्टर चौहान, अगला सवाल है कि जो स्किन से जुड़ी समस्याएं आमतौर पर बच्चों को अगर होती हैं जी, तो इसका क्या कुछ उपाय है, और आयुर्वेद के अनुसार अगर इसे देखें तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये रोग आया कहाँ से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। खास तौर से कई बार आपको डॉक्टर भी बोलता है कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं कि एटोपिक डर्मेटाइटिस हो गया, कि जी इसको तो जन्म से ही बीमारी है, अब इसका कोई इलाज नहीं होगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर जन्म से आपको रोग है तो दो उसके कारण मुख्य होते हैं। एक तो प्रेगनेंसी के दौरान, मान लो अगर जो मदर है उसका खान पान अगर गलत है, बहुत ज़्यादा चटपटा, तीखा, खट्टा, गरम तासीर की चीज़ें अगर मदर ने खाई हैं तो डेफिनेटली उसका फ़र्क पड़ेगा। अल्कोहल भी कई बार जो आजकल सेवन करती हैं प्रेगनेंसी में, वो बिल्कुल करना नहीं चाहिए। स्मोकिंग भी कर लेते हैं लोग। तो ये एक तो ये वाली, और गर्म दवाइयाँ अगर कोई खा रहे हैं, या फिर जो है अधिक मात्रा में इवन चाय, कॉफ़ी और ऐसी जंक फूड का सेवन कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे आपके अंदर जो बच्चा बन रहा है उसको पित्त बढ़ जाएगा। दूसरा, माइंड के लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, किसी तरह से चिड़चिड़ापन बहुत है, कोई भी बहुत सारे कारण चल रहे होते हैं, जॉब है, रिलेशंस हैं, तो भी उसमें चांसेस होते हैं कि बच्चे की त्वचा में ये रोग हो सकता है। इसलिए हम तो आयुर्वेद में हमेशा आपको एक ये सजेशन देते हैं कि आपको अगर बच्चा जो है, इफ़ यू आर स्टिल प्लानिंग, तो प्री कंसेप्शन स्टेज में आइए आप हमारे पास। 3 महीने का प्री कंसेप्शन में 1 महीना डिटॉक्स करते हैं दोनों पार्टनर्स को, 2 महीने नरिशमेंट कराते हैं। आयुर्बेबी प्रोग्राम में पहले भी कई बार बता चुका हूँ। फिर जब प्रेगनेंसी हो जाती है, कंसेप्शन हो जाता है, उसके बाद पूरा 9 महीने आपको डाइट, लाइफस्टाइल, हर्ब्स वगैरह सब देते हैं, और उसके बाद पोस्ट डिलीवरी, पोस्ट नेटल प्रोग्राम इसमें होता है। और यदि ऑलरेडी आपके बच्चों को त्वचा की समस्या है तो फिर कहीं आपको बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है। मान लो जैसे कई बार बच्चे आपके ऑलरेडी हो चुके हैं और उनको भी स्किन की प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हम लेकर आए हैं आपके स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। बहुत बढ़िया प्रोटोकॉल है। पूरी 15-20 डॉक्टर्स की एक रिसर्च टीम है, उन्होंने प्रोटोकॉल बनाया है। और जितने भी तरह के स्किन डिजीज़ हैं जिनको आजकल कह दिया जाता है कि ये तो लाइलाज है, इनक्योरेबल है, एक्जिमा, सोराइसिस और ये डर्मेटाइटिस वगैरह जो आपने नाम सुने होंगे, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, न केवल भारत से, पूरे विश्व से आते हैं। तो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ आपको कि बिल्कुल आप आयुर्वेद के साथ जुड़ जाइए और आयुर्वेदिक उपचार करिए, तो डेफिनेटली बहुत लाभ मिलेगा आपको। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। राई के फायदे और नुकसान बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन है 8860104040, जो लगातार आपके लिए खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, राई के फायदे या नुकसान क्या हैं? देखिए, राई तो घर घर में होती है, लोग कई बार उसका तड़का भी लगाते हैं। राई के जो दाने अक्सर कुकिंग में तो बहुत प्रयोग होते ही हैं, और हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है राई, स्ट्रेंथ देती है हार्ट मसल्स को। हमारे दांत या हड्डियां उनको मजबूत बनाती है, बोन्स को मजबूत बनाती है। स्किन के लिए भी अच्छी है, स्किन का ग्लो उसको बढ़ाती है, और सिर दर्द को भी ठीक करती है। ये भोजन को पचाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए उसको जैसे जीरे का तड़का लगाते हैं उस तरह इसका भी लगाते हैं, राई का कई बार ऊपर से भी डालते हैं। और नुकसान की अगर बात करें तो वैसे तो मुख्य रूप से कोई विशेष नुकसान नहीं होगा अगर आप उसको सही तरह से प्रयोग करेंगे, लेकिन क्योंकि गर्म तासीर की होती है, तो जो लोग पित्त वाले हैं, वो जो गर्म तासीर जिनकी बॉडी की में हीट ज़्यादा है, या किसी तरह का क्रॉनिक जलन, खुजली, खारिश रोग से पीड़ित हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है उसका प्रयोग ना करके जीरे में आप तो अपना तड़का लगाएं। जीरा इतना गर्म नहीं होता है, वो थोड़ा कूलिंग तासीर उसकी होती है। और कई लोगों को एलर्जी होती है, यहाँ तक भी कई बार मैंने देखा कि जिन लोगों को ये ग्लूटेन का प्रॉब्लम होता है उनको भी ये राई जो है सूट नहीं करती है, तो इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान से इसका सेवन करें, अदरवाइज इट इज़ गुड, यू कैन यूज़ इट।
डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ना सिर्फ आपने कॉलर्स के सवालों का जवाब दिया है, बल्कि मुझे लगता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने उनकी समस्याओं का निदान भी किया है। थैंक यू। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा और YouTube पर जीवा शोज देखना ना भूलें। और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बहुत जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।